वंदे भारत ट्रेन के शुभारंभ से पहले हमारे संवाददाता आलोक झा ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से खास बातचीत की। उन्होंने पीएम की तारीफ करते हुए कहा कि मैं इस विश्व स्तरीय ट्रेन को उपलब्ध कराने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं, जो इन दो तेलुगु भाषी लोगों को जोड़ेगी। सुनिए उन्होंने सुदर्शन न्यूज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, दो राज्यों को जोड़ता कनेक्ट करता हुआ वंदे भारत ट्रेन, सबसे पहले कितना इम्पैक्ट इस एरिया को ये ट्रेन पहुंचाएगी? माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कल पोंगल के शुभ अवसर पर सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम के बीच में वंदे भारत की नई सर्विस लॉन्च करेंगे। बहुत ही बड़ी सौगात है दोनों तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स के लिए। सर, टेक्नोलॉजी में जिस तरह से भारतीय रेल इम्प्रूव कर रही है, एक तरह से हिंदी में एक शब्द है आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि रेलवे में हम पहले भी सफ़र करते थे, अब भी सफ़र करते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस ये सब महसूस कर रहे हैं। तो ये वंदे भारत ट्रेन टेक्नोलॉजी वाइज, सिक्योरिटी वाइज कितनी इम्प्रूव्ड है? वंदे भारत टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस ट्रेन है। वंदे भारत 0 to 100 की स्पीड पकड़ती है 52 सेकेंड में। अगर इसके कंपेरेबल दूसरी ट्रेन देखें तो 0 to 100 की स्पीड 55 सेकेंड 60 सेकेंड में आती है। वंदे के अंदर जो साउंड का, नॉइज़ का लेवल है, एक एरोप्लेन के अंदर जो लेवल होता है उसका 100 गुने कम है। बहुत ही कंफर्टेबल ट्रेन है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत ही इसका दुनिया भर में चर्चा हो रही है। अभी तो रिसेंटली आपने देखा होगा फाइनेंशियल टाइम्स जो विश्व प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है, उसने इसके ऊपर बहुत बड़ी रिपोर्ट एक छापी है। सर, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं जिस तरह से खबरें आ रही है कि वंदे भारत पर जो है पत्थर फेंके जा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? रेल मंत्रालय क्या कर रहा है? कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की जो यात्रा है वो पच नहीं रही है, तो वो लोग ऐसे कुछ प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो सफल नहीं होंगे। देश विकास चाहता है, देश विकसित भारत के रूप में 2047 तक उभरना चाहता है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उसी दिशा में देश को लेके जा रहे हैं, उसको कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। तो ये थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में न सिर्फ भारतीय ट्रेन बल्कि संपूर्ण देश जो है वो प्रगति कर रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज़, हैदराबाद। वहीं हमारे संवाददाता आलोक झा ने वंदे भारत एक्सप्रेस के शुभारंभ से पहले केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी से भी खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। जो ये रूट है इस वंदे भारत का, यहाँ पे कई विश्व प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो क्या लगता है कि वंदे भारत ट्रेन जो है उन मंदिरों से कनेक्ट करते हुए टूरिज्म को बढ़ावा देगा? एक तो विषय है, विशाखापट्टनम हो, राजमंड्री हो, विजयवाड़ा हो, वरंगल हो, खम्मम हो, लाखों लोग हैदराबाद में जॉब करते हैं, हैदराबाद में रहते हैं। वो लोगों को भी सबसे ज़्यादा उनको उपयोग होगा। उनका परिवार आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हर वीक लोग आएंगे जाएंगे। उनके लिए भी ट्रेन बहुत बड़ा सुविधा होगा। हमारा हैदराबाद सिकंदराबाद में जो लोग रहते हैं उनके लिए बहुत उपयोग होगा, क्योंकि पहला तो ये कैपिटल था आंध्रा का भी, इसके कारण बहुत लोग इधर ही प्रॉपर्टीज लिए इधर ही लोग रहते हैं। अभी इस ट्रेन को बहुत लाभ होगा। सभी लोगों को फ्लाइट में जाना, ट्रेन में जाना चाहते हैं, मगर इस वंदे भारत में जाना भी लोग अलग चाहते हैं। इसका ट्रेन का टेक्नोलॉजी, ट्रेन का सुंदर, ट्रेन के अच्छे फैसिलिटीज़ लोगों को अट्रैक्ट बहुत करेगा। सर, कल पोंगल है, पोंगल पे आप न सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में बल्कि संपूर्ण देश को क्या शुभकामनाएं देंगे? मैं सभी लोगों को इस पोंगल के समय पर भारत सरकार के द्वारा मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस आपका ज़िंदगी में जो भी आप चाहते हैं, आपका ज़िंदगी में अच्छे बदलाव आना चाहिए, रियल क्रांति आपका ज़िंदगी में आना चाहिए। इस पोंगल का यही मैसेज है। पोंगल इज़ ए गाँव के लिए, विलेजों के लिए, विलेज में रहने वालों के लिए एक बड़ा क्रांति आते हैं। इसमें आपका दृष्टिकोण में भी इस पोंगल में आपको अच्छे फैसिलिटीज़ का ट्रेन हम शुरुआत करें। एक बार मैं संक्रांति का, पोंगल का बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को देता हूं। धन्यवाद सुदर्शन न्यूज़ से बात करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जिन्होंने कहा कि कल पोंगल है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत का गिफ्ट जो है वो इस क्षेत्र को देंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ आलोक झा, सुदर्शन न्यूज़, हैदराबाद।